जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर हमारा, काम न दुनियादारी। कोई भला कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके हम हो चुके रमण बिहारी। श्री जय 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 श्री राधे। जो अत्यंत उच्च कुल का और उच्च गुणों वाला सत संस्कारों वाला वर हो, उस चयन करने का मन में संकल्प किया। और इस दृष्टि से सुकेशिनी ने सुधन्वा को, ये अंगिरा ऋषि के पुत्र थे सुधन्वा, और बड़े विशिष्ट धर्म परायण थे। जो ब्राह्मण के सब पवित्र कर्तव्य हैं उन सबको किया, और गायत्री जप तथा अन्य सत्कर्मों के कारण बड़े तेजोमय वपु वाले थे। धन यद्यपि नहीं था, लेकिन आध्यात्म धन से वो बहुत धनवान थे। सतकुल में हमको विवाह करना है, ये सुना तो प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन ने भी प्रस्ताव रखा। जब विरोचन ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि मैं तो सुधन्वा जी को पति मान चुकी हूं, अभी मैंने विचार किया है, माना तो नहीं। तो मुझे सतकुल का ही वर चाहिए। तो प्रहलाद के पुत्र, मैं प्रहलाद का पुत्र हूं। भगवान के जो भक्त हुए, नरसिंह भगवान जिनके लिए अवतरित हुए, और
राक्षस इतने संपन्न हैं और मैंने अपना आचरण बहुत पवित्र रखा है। इंद्र और विरोचन संवाद बड़ा प्रसिद्ध है, मैंने इतने अधिक गुणी थे वो। तो केशिनी ने या सुकेशिनी ने कहा कि ठीक है, आप दोनों निर्णय कर लो कि आप में से कौन श्रेष्ठ है, मैं उसी का वर्णन कर लूंगी। कल स्वयंवर है, आप लोग कल आ जाइए, निर्णय कर लीजिए। अब होने की बात है और विरोचन पहले पहुंच गए, तो उनको आसन दे दिया गया। पीछे से सुधन्वा आए, तो विरोचन ने शिष्टाचार का, आओ हम लोग बैठ जाए, एक तरफ सर गए, आदर किया, आप भी आ जाओ। माने मन के अंदर द्वेष नहीं है कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है। यही पशु में और मनुष्य में अंतर है। पशुओं में जब प्रतिद्वंदिता होती है इस विषय की तो बड़ी भयंकर होती है, खूना खच्चर हो जाता है, कभी कभी तो एक आध की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन विरोचन ने कहा, आओ पंचश्रेष्ठ आओ। तो सुधन्वा कहता है, मैं तुम्हारे साथ बराबर आसन पे कैसे बैठ जाऊंगा? सम आसन में तो पिता पुत्र बैठते हैं, भाई भाई बैठते हैं, एक उसके स्तर के लोग बैठते हैं। ऋषि बैठ सकते हैं, दो विद्वान बैठ सकते हैं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तुम्हारे साथ समासन पे कैसे बैठ जाऊंगा? और एक चीज ध्यान रखना चाहिए, हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर इतने बड़े महात्मा होकर के भी इसका इतना ध्यान रखते हैं कि क्या कहा जाए, लोगों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो समासन पे नहीं बैठा जाता है। जो एक श्रेष्ठ हो, एक कनिष्ठ हो, तो समासन पे ना बैठे किसी भी कारण से, आयु के कारण, विद्या के कारण, धन के कारण भी है हाँ वो भी है, कुल के कारण, वर्ण के कारण। तो विरोचन कहते हैं, मैं तुमसे, मैं राक्षस वंश का हूं, राजकुमार हूं, राजा का युवराज हूं, मैं किस प्रकार से कनिष्ठ हूं? अब होने लग गया दोनों में शास्त्रार्थ, मैं श्रेष्ठ की तू श्रेष्ठ। अब दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने लग गए। तो अब निर्णय कौन करे, मध्यस्थ कौन बने? तो यह देवता ब्राह्मण तो मध्यस्थ न बनाओ, क्योंकि वो ब्राह्मण का पक्ष लेंगे। तो सुधन्वन का, तुम किसी को बना लो, राजा प्रहलाद उनको बना लो। ध्यान रहे, ये विरोचन के पिता हैं लेकिन राजा हैं, इसलिए निर्णय करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो निर्णय होगा वो हम लोग मान लेंगे, लेकिन एक चीज बताए दे रहा हूं, ये हमारी आपस की प्रतिस्पर्धा घातक न हो, इसलिए जो पराजित होगा उसको अपने प्राण विजित को देने पड़ेंगे। माने एक बचेगा दोनों में, विजयी बचेगा, दूसरा को अपना प्राण देना पड़ेगा। इस शर्त, इतनी कठिन शर्त, लेकिन दोनों को अपनी श्रेष्ठता के ऊपर विश्वास था और प्रहलाद के यथार्थ निर्णय के ऊपर भी, निर्णय करने के सामर्थ्य में विश्वास था। तो दोनों पहुंचे
और सुधन्वा ने कहा कि ये केशिनी के कारण हम लोग आपस में प्रतिस्पर्धा हो गई, हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो उसका निर्णय आपको करना है, लेकिन राजा ने ध्यान रहे कि जो पराजित होगा उसको अपने प्राण उत्सर्ग करने पड़ेंगे। प्रहलाद बेचारे एक पुत्र बड़ा मोह में तो पड़े, लेकिन सुधन्वा ने सावधान कर दिया ब्राह्मण के स्वभाव से कि सत्य निर्णय करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। उन्हें बहुत से बताए उनके ये दुष्परिणाम होते हैं। तो प्रहलाद ने कहा अपने पुत्र विरोचन से, वत्स, तुम्हारे पिता से सुधन्वा के पिता महर्षि अंगिरा श्रेष्ठ हैं। महर्षि अंगिरा की पत्नी भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, और इन्होंने वर्ण आश्रम की दृष्टि से अपने आचरणों के कारण सुधन्वा भी तुमसे श्रेष्ठ है। तो माता पिता की शुद्धि से भी और आत्म शुद्धि से भी ये तुमसे श्रेष्ठ हैं। आपका जीवन इनके अधीन है, आप इनको प्रणाम करो। मैं भी आते तो उठ के इनको प्रणाम करता हूं। सुधन्वा इस निर्णय पे प्रसन्न हो गए। तो विरोचन प्रस्तुत हो गया अपने प्राण देने के लिए। तब सुधन्वा की आंखों में आंसू आ गए। प्रहलाद, तुम भक्त श्रेष्ठ हो, राक्षस कुल में उत्पन्न होने पर भी आपने राजा की मर्यादा का, सत्य के पालन का जो आदर्श उपस्थित किया है, उससे मैं गदगद हूं। तुम्हारे जैसे पवित्र आत्मा का एकमात्र पुत्र नष्ट हो जाए तो कौन फिर इस प्रकार से धर्मनिष्ठ होगा। मैं तुम्हारी इस निष्ठा के कारण तुम्हारे इस पुत्र का जीवन दान करता हूं। इसके लेकिन प्रायश्चित के लिए ये केवल केशिनी के सन्मुख हमारे चरण धोए, ये श्रेष्ठता का प्रतिपादन हो जाए। तो प्रहलाद के निर्देश पे विरोचन ने सुधन्वा के चरण प्रक्षालन किए, और सुधन्वा भी बहुत श्रेष्ठ थे, तो कोई संदेह ही नहीं, लेकिन विरोचन भी बहुत उत्कृष्ट। उनके अन्य सब कुछ घटनाएं आएंगी। यहां एक आध चीज हम लोग विचार कर लें, केशिनी सुंदर है, बड़े बड़े राजकुमार उसको चाहते हैं। प्रहलाद का पुत्र मांग रहा है हाथ, लेकिन उसने धन ऐश्वर्य आदि लौकिक उपलब्धियों की अपेक्षा नहीं की। सत्कुल को, सदाचरण को, सत्पुरुष को चुनाव किया। इस प्रकार से जब लोग सावधान, ये जो विवाह में शाखोच्चार इत्यादि होते हैं, उनका यही कारण था कि रज और वीर्य शुद्ध होना चाहिए। तो ये चीज स्मरण में रहे, इसलिए चर्चा चलाई गई। और ये भी कि निर्णायक का उत्तरदायित्व कितना गुरुतर होता है। अपना पुत्र भी है, लेकिन पुत्र मोह के कारण निर्णय बदलना नहीं चाहिए। हमारी भगवती अहिल्याबाई ने एकमात्र पुत्र था, उनको वैधव्य का दुख था और कोई पुत्र होने की संभावना नहीं थी, लेकिन राजकुमार के योग्य आचरण नहीं किया तो माता ने स्वयं अपने पुत्र को दंड दिया।
आजकल के दंडाधिकारी जिनके ऊपर ये न्याय निर्णय देने का उत्तरदायित्व है, यदि इस प्रकार से उत्तर देंगे, इस प्रकार से निर्णय देंगे, तो निश्चित रूप से उनका ये यथार्थ निर्णय, अपनी विवेक से सत्य का निर्णय उन्हें सत्य परमात्मा तक पहुंचाएगा। और किसी प्रलोभन इत्यादि की दृष्टि से या प्रमाद से अगर उचित निर्णय नहीं करते हैं तो उन्हें भी प्रत्यवाय प्राप्त होता है। ये धर्म का आसन है अवश्य, सबका वंदनीय है अवश्य, लेकिन जो जितना अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पद होता है उसका निर्वाह भी उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। ये हर जगह हमको सोचना चाहिए। जय श्री कृष्ण।